औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़हातिन हज़रात, जी के वैली में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत सारे लोग जो PPSc में, FPSc में या CSS, PMS किसी भी एग्ज़ाम में वो अपीयर होते हैं जॉब्स हासिल करने के लिए, तो उनके साथ एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही होती है। मैं एक पंजाबी ज़बान में ये कहूँ कि वो दसने सज्जी न मार दें खब्बी नाल, मतलब बताते हैं वो दाईं तरफ का है और जो सवाल होता है वो बाईं तरफ का होता है। तो कुछ लोग दिल बर्दाश्ता होकर जॉब में अप्लाई करना छोड़ देते हैं। वो ये समझते हैं शायद हम पास नहीं हो सकते या हम इंटरव्यू में नहीं क्वालिफाई कर सकते, हम में इतनी सलाहियत नहीं है या हमने इतनी तैयारी की है और हमें इस तैयारी का क्या फ़ायदा हुआ है। तो सबसे पहले बात मैं ये कहूँगा कि आप लोग मायूस ना हों, तो हिम्मत रखें, यकीन रखें खुदा के ऊपर, क्योंकि यकीन सबसे बड़ी दौलत है और यकीन से ही आप बड़े बड़े किले फ़तह कर सकते हैं। और यकीन खुदा पर हो तो इंसान दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी कामयाब होता है। और नंबर 2 जो बात है कि आप तैयारी का आप एक मेथड अपनाएं। बहुत सारे लोग रवायती तौर के ऊपर तैयारी करते हैं। रवायती तौर का जो लफ्ज़ मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि कोई इल्मी की, कारवान की या डोगर वालों की एक बुक ली तो वहाँ से वो मुकम्मल तैयारी करना शुरू कर दी। वो MCQs होते हैं वही तैयार करते हैं, तो वो 2-3 बुक्स तैयार करके लोग समझते हैं शायद हमने वो तैयारी हमारी मुकम्मल हो गई है, अब हम PPSc में या FPSc में या CSS PMS में हम इस सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स ले जाएंगे, हमारे कोई क्वेश्चन नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब वो पेपर में बैठते हैं तो काफ़ी जो क्वेश्चन होते हैं जो उन्होंने पहले तैयारी की होती है उससे डिफरेंट होते हैं। तो कैसे तैयारी की जाए कि आपका मुकम्मल सिलेबस भी क्लियर हो और जो आपकी जो इंटरव्यू में जो क्वालिफाई करने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। सबसे पहली बात ये है कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप साथ थ्योरी की बुक्स भी आप पढ़ा करें। इसके साथ साथ वो आप मैट्रिक से स्टार्ट करें। मैट्रिक से नहीं कहूँगा बल्कि मैं कहूँगा कि प्राइमरी से स्टार्ट करें। जो भी सब सब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाक स्टडी की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में, तो आप छठी से जो ये पाकिस्तान अफेयर्स का जो टॉपिक स्टार्ट हो जाता है और पाकिस्तान के निसाब में ये पाकिस्तान अफेयर्स मुकम्मल तौर के ऊपर थ्रू आउट BA ग्रेजुएशन तक ये चलता है, तो आप मुकम्मल आप MA तक जितनी पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक्स हैं वो रीड करें, सिलेबस की बुक रीड करें। नंबर 2, फिर इसके अलावा आप कुछ इंटरनेशनल बुक्स या मुख्तलिफ राइटर्स की बुक्स आप पढ़ें, वहाँ से भी आप तैयारी करें। हाँ, अब जो इसमें इन बुक्स की कैसे तैयारी करनी है ये भी मैं आपको मुकम्मल मेथड बताता हूँ। आपके पास कॉपी होनी चाहिए एक, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें से आप देखेंगे कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी पेपर में पूछी जा सकती है, तो वह आप ख़ुद उसके MCQs बनाएं, यानी आप अपने नोट्स खुद तैयार करें। यहाँ कोई एक लाइनें 2-2 लाइनें उनकी जो मेन टॉपिक्स की जो आप लिखते जाएं, इसमें मेन ये बात बयान हुई है, ये तरीक़े होगी और कुछ इस किस्म के जो अहम चीज़ें होती हैं उनको हम नोट करते जाएं। तो ऐसे आपके नोट्स भी तैयार होंगे और आपकी जो थ्योरी है उस पर भी आपकी ग्रिप हो जाएगी। एक आपको सेंस डेवलप होगी किसी भी टॉपिक के बारे में, ये क्यों, कब और कैसे हुआ। तो नंबर 2 जो मैं आपसे बात कहूँगा कि अगर आपके घर में कोई चीज़ गुम जाए तो आप क्या करते हैं कि आप पहले सरसरी घर की चीज़ों को देखते हैं कि मेरी ये चीज़ फ़लाँ जगह हो सकती है, फ़लाँ हो सकती है। तब भी आपको अगर नहीं मिलती तो आप फिर क्या करते हैं, वो डीपली उसको फिर सर्च करते हैं, मतलब हर एक चीज़ का घर का एक एक कोना आप छानते हैं, फिर जाकर आप ये तसल्ली करते हैं कि हाँ मेरी चीज़ इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, तो उसमें आपकी जो चीज़ के मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से जो आप एक डीपली स्टडी करेंगे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, वो आपके वो इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के चांसेस को बढ़ा देगी, बल्कि इंटरव्यू में भी आपके जो पास होने के चांसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि कोई भी आप किसी भी बुक्स को आप उठाते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, सिर्फ ये आपके जो MCQs जो बने बने बुक्स के ऊपर रिलाई ना करें, बल्कि आप कुछ सिलेबस की बुक्स और इसके अलावा
अदर जो बुक्स हैं, मुख्तलिफ राइटर्स की बुक्स हैं, जो मशहूर राइटर्स हैं, उनकी बुक्स भी आप पढ़ें, वहाँ से MCQs खुद निकालें, अपने नोट्स खुद तैयार करें। इस तरीके से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और मायूस ना हो, क्योंकि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम हेज़ मौजों से वो कभी घबराया नहीं करते। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना और आगे शेयर करना मत भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वमा इल्लल बलागुल मुबीन।